हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में बताऊंगा 11 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर से रिलेटेड इंपोर्टेंट प्रश्न। तो प्लीज़ इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एम्बर ब्रैकन ने जीता वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किस देश से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। तो एम्बर ब्रैकन जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है, यह कनाडा से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पहली बार जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों पर एक विशेषज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यान फ्राई को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पहली बार जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों पर एक विशेषज्ञ के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, अप्रैल 2022 में गया के ससोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। तो अप्रैल 2022 में जो गया के ससोमा गांव में जो सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, यह लद्दाख राज्य में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया है? यह भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अरुणाभ घोष को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महेश वर्मा जी को हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बना है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टर्म्स ऑफ सैंड, जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। सातवां प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला जज कौन बनी है? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केतनजी ब्राउन जैक्सन, जो हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला जज बनी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, हाल ही में किसने 11वीं डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियन जीती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिया जादौन, जिन्होंने हाल ही में 11वीं डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियन जीती है जिन्होंने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, भारत के किस शहर में कोरोना वायरस बीमारी के एक्सई संस्करण का पहला मामला मिला है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई के अंदर भारत के मुंबई शहर में कोरोना वायरस बीमारी के एक्सई संस्करण का पहला मामला मिला है। इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। भारत की कोरोना का जो दवा कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन सी है? भारत बायोटेक। और कोविशील्ड का निर्माता कंपनी जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट, जो पुणे में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, भारत के किस व्यक्ति को पहला जो कोरोना का टीका लगाता होता है? मनीष कुमार। और 100% टीकाकरण वाला देश का पहला गांव जो है वो व्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। और आखिरी प्रश्न है वो है, कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला जो देश बना है वो क्यूबा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, हाल ही में कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2023 तक। हाल ही में कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन को 2023 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न, विश्व हेम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 अप्रैल को विश्व हेम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है और 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना में शामिल होने वाला 30वां देश कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, मेडागास्कर, जो हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो मेडागास्कर की मुद्रा जो है वो मालागासी एशियरी है और मेडागास्कर के जो राष्ट्रपति हैं वो है एंड्री
एंड्री राजो एलिना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।